मैथ का देखिए, इसमें मैथ बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मैथ में अधिकतर स्टूडेंट जो है वो मैथ में ही कम नंबर लाता है, या तो फेल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्त। लेकिन आप लोग पढ़ाई कीजिए, और सभी बच्चे जितना है वो सब क्या करें, तो सुबह में उठ के और जीके का जो भी है उसको याद करें, ठीक है। जो भी जहां भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वो यदि सर लोग आप लोग को देते हैं कि ये होमवर्क है, तो उसको याद जरूर करें। वैसे हम कुछ सारा जीके का भी हम क्लास कराएंगे, और वो रिवाइज करवा देंगे कि आप लोग को अनुमानतः ये इतना क्वेश्चन यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट किए हैं। तो देखिए, ठोस आयतन, ये जो क्वेश्चन है क्षेत्रफल और आयतन निकालने वाला, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, और बच्चे यहां बहुत फंसता है, ठीक है। एग्जाम हॉल में उन लोग को अब तो तैयारी जिसका नहीं रहेगा वो तो फंसेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करें कि आराम से जो भी है, सुबह में जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो सुबह में याद करने वाला जो भी है आप लोग सुबह में पढ़े, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैथ। तो मैथ में मैथ याद करने वाला हो गया। इसके बाद मैथ का क्लास करें, और ट्यूशन जिस टाइम में है उस टाइम में छोड़ के बाकी टाइम जो है, अभी देखिए अभी खेलना बंद, अभी कुछ नहीं करना है भाई। अभी देखो दिसंबर लास्ट अब जाने वाला है, जनवरी फरवरी, बस इसके बाद टाइम नहीं है आप लोग को। इसलिए आप लोग तैयारी में जितना जितना अधिक से अधिक टाइम दे सकते हैं आप लोग दीजिए। और आइए, क्वेश्चन है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो संलग्न फलक मतलब घन है, तो एक घन यहां पे और उसी में एक और घन जोड़ दे तो संलग्न हो गया। तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक और बात, आप लोग यदि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप लोग को सूत्र की जानकारी अवश्य होना चाहिए। और एक वीडियो नहीं होगा तो हम सारा सूत्र का हम वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। बनाते बनाते आप लोग खुद याद कीजिएगा, बस 1 से 2 बार उसको देखना है, ठीक है। आ जाते हैं, चलिए। तो जैसे हम घन बना लेते हैं। ये आपका घन है, और इसी का आयतन, घन का आयतन पूछ रहा है। तो घन का आयतन होता क्या है? घन का आयतन भुजा क्यू। भुजा के जगह ए दे देते हैं, तो कभी कभी इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। भुजा है। अब इसी में कहा है कि एक और संलग्न किया जाए, तब देखिए इसी को हम बढ़ा के यहां तक ले लेते हैं। अब क्या बन गया? अब तो एक जैसा रहा नहीं। घन का क्या नियम है? घन का नियम है कि घन का चारों भुजा जो है वो बराबर होगा, ठीक है। लेकिन घनाभ का ये नियम नहीं है। घनाभ का नियम है कि घनाभ में आमने सामने की भुजा है वही बराबर होता है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम इसका भुजा तो पता कर ले। घन का भुजा, आयतन दिया कितना है? 64। जो दिया रहेगा, जो निकाल रहे हैं उस वहां पे हम जितना कहा गया वो लिखेंगे, और बराबर के बाद हम सूत्र लिखना है। हमको सूत्र लिखना है क्या है?
भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर दे दे या ए स्क्वायर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये 3 है, अब देखिए पावर में कितना 3, तो पावर में जब 3 है तो इसको भी 3 टर्म में गुणनखंड करके लाना होगा। तो कैसे लाएंगे, गुणनखंड करके लाएंगे तो देखिए आप लोग अनुमान लगाइए कि 2 से जो हम करेंगे तो 3 ही टाइम में हमको लाना है। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो रहा है, इसका मतलब तो नहीं है, लेकिन यहाँ 64 है। अब 3 से 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27, ये भी नहीं हो रहा है, हमको 64 लाना है। ये लोग अब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में डायरेक्ट 4 चौका 16, 4 1 2 3 आ गया, तो 4 का पावर 3 बराबर, बराबर की इधर मतलब बराबर के दोनों तरफ पावर में क्या है 3 3, तो पावर पावर कैंसिल, आपका भुजा कितना निकल गया, यानी भुजा या ए बराबर 4, ए बराबर 4, तो आपको भुजा पता है। एक घना ई घन का, घनाव का नहीं, घन का भुजा निकला है। अगर घन का, इस घन का भुजा 4 तो इसका भी 4, ये भी 4, सब 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब ये पूरा ए बी सी डी और है, ये हाइट सब हो जाएगा। अब देखिए ए से बी तक पूरा घनाव बन गया, ये जो आकृति है ये पूरा आकृति एक घनाव का रूप ले लिया। वैसे यहां पे दे भी दिया है घनाव। अब हम घनाव का क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, टू इंटू एल गुने बी, लंबाई प्लस गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यही ना होता है। एल मतलब लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई, बस यही तीनों का खेला है। आ जाते हैं अब 2 4 4 8, अब इसका घनाव कितना बन गया, लंबा 8 गुने बी, बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई ये है 4, बी तो चौड़ाई, एच, एच क्या कौन सा है, हाइट, ये जो हाइट होगा यहां से लेके यहां तक हाइट, ये चौड़ाई, यहां ये है चौड़ाई 4, ठीक है, हाइट भी 4 आपका है, एच 4 और लंबाई 8, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 8 चौक 32, 16 32, यहां बनाते हैं 32 32 64, 64 और 16 कितना 80, 80 ना, 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में, ठीक है। आराम से बनाना है आप लोग को, ये नहीं कि हाँ, लेकिन कलेक्शन करना बाबू भूलना मत, क्योंकि वो सब बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो समझ में नहीं आए तो एक बार जरूर कमेंट करके बताना। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन क्या है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित, यानी एक अर्धगोला है, चित्र के माध्यम से देखिए कैसे, एक अर्धगोला है
और उसी पे अध्यारोपित एक बेलन भी है। एक बेलन भी है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। व्यास कहां होता है? यही ना, यहां से यहां तक पूरा व्यास होगा और इसी का आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। ये व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। चलिए फिर आगे कहा है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब पूरे यहां से लेके और यहां तक, पूरा यहां से यहां तक क्या कहा है? 13 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक पूरा 13 सेंटीमीटर, जिसमें बेलन और अर्धगोला दोनों सम्मिलित है। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या कि बेलन अर्धगोला एवं बेलन का त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटे 2। अब यहां पे देखिए, क्योंकि देखिए आप बताइए, जब इसका व्यास 14 तो इसका भी ना 14, बेलन का भी 14, अर्धगोला का 14, तो बेलन का, क्योंकि इसी पे अध्यारोपित है, अलग से तो है नहीं। तो जब इसका अर्धगोला का त्रिज्या 7, तो बेलन का त्रिज्या भी 7, दोनों सेम। चलिए आगे। अब बताइए, जब त्रिज्या अर्धगोला का यहां से ये 7, तो यहां से ये भी 7, समझ रहे हैं ना? ये भी 7 और ये भी 7, क्योंकि ये यहां से यहां तक भी तो त्रिज्या है और यहां से यहां ये भी त्रिज्या है। तो हाइट आपको पता चल गया, अर्धगोला का हाइट यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमको बेलन की ऊंचाई निकालना है। देख लो, बेलन की ऊंचाई 13 में से 7 को हम माइनस करेंगे, 6 सेंटीमीटर। अब सिर्फ और सिर्फ बेलन की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। चित्र के माध्यम से यदि आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये यहां पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन। क्षेत्रफल इसका क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यही ना सूत्र बाबू आप लोग को याद होना चाहिए हर हाल में। यहां पे कॉमन क्या आ सकता है? यानी कॉमन का मतलब कि दोनों में कौन सा है समान है, जो जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, पाई है तो पाई, यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 1 आर है, तो एक को तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या क्या निकलेगा, 2 पाई 1 आर। अब बच क्या गया? इसमें से 1 आर यानी 1 त्रिज्या, और यहां पे बच गया है हाइट। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। बस 2 22/7 पाई का मान, त्रिज्या कितना है? दोनों का त्रिज्या 7, कुछ नहीं करना है दोस्त। अब ये 7
6। यहां इससे कैंसिल, बच क्या गया 44 और 2, यानी 2 22 दूना 44 गुना 7 6 13, 13 चौका 52, 52 और 5 कितना 57 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चित्र देखिए, इस सब का डायग्राम बहुत मायने रखता है। अगर डायग्राम में आप लोग समझ गए, आप भी बनाना सीख गए, तो मैथ आपका सोल्व हो गया। डायग्राम ही सबसे मेन है, इसलिए हर एक क्वेश्चन का डायग्राम जरूर आप लोग समझे। आ जाओ बाबू, देखो ये क्वेश्चन क्या है। एक खिलौना की त्रिज्या 3.5। अब डायग्राम इसका समझते हैं कैसे है। ये आपका हो गया अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला इसका त्रिज्या बता रहा है, तो त्रिज्या यहां से ये है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, यानी इसी अर्धगोला पे वो शंकु का आकार रखा हुआ है। तो उसको भी हम बना लेते हैं ऐसे, ऐसे करके रखा है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, अब देखिए संपूर्ण ऊंचाई यहां से लेके और यहां तक पूरा कितना दिया है 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण गोले, अगर किसी भी क्वेश्चन में संपूर्ण कहा जाए तो सबसे नीचे जो स्थल है वहां से लेके सबसे ऊंचाई वहां तक का पूरा हम लेंगे, ठीक है। अब है संपूर्ण ऊंचाई इतना है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जब यहां ये इसका त्रिज्या, अब यहां बताओ, जब अर्धगोला का त्रिज्या 3.5 तो शंकु का भी त्रिज्या 3.5। अर्धगोले एवं शंकु का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, दोनों का, क्योंकि दोनों का जो इसका भी फेस है इसी अर्धगोला पे ही रखा हुआ है। अब ये 7, ये 3.5, तो ये भी तो 3.5, ये भी इसका त्रिज्या ही हुआ, ये भी त्रिज्या हुआ। जब ये 3.5, तो अब ये हाइट यहां से लेके यहां तक 3.5, तो अब बचा कितना, यहां से यहां तक बस। तो शंकु की ऊंचाई कितना 15.5 माइनस 3.5 12 सेंटीमीटर। अब केवल ये हाइट जो हो गया ये 12 सेंटीमीटर हो गया, केवल शंकु का हाइट। केवल शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, सब तो निकल गया। हाँ, अब एक और है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में हमको L की जरूरत होगा, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु में ये तिरछी जो दिया है इसी को कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। इसका होता है
एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम इसलिए लिखे क्योंकि हमको एल की जरूरत यानी तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगा। अब कैसे, तो एल बराबर स्क्वायर है, बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो ये रूट में बदल जाता है। एच स्क्वायर हाइट कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 को 12 से गुना करना करेंगे तो 144। अब है 3.5 25 और 3 12 ऐड करते हैं 6 5 1। एल आपका कितना निकल गया, इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5 तो 25 और ये 12.5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये आप एल पता चल गया। अब हमको चाहिए क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। यही ना सूत्र है। सूत्र बाबू ध्यान में रखना होगा हर हाल में। अब यहाँ पे कौन सा आएगा कॉमन, जो दोनों में मिलता है उसी को कॉमन कहा जाता है और उसी को हम बाहर निकाल लेंगे। पाई आर 2 तो आर, यहां से हम ये निकाल सकते हैं। पाई को बाहर निकाल लें, एक आर को बाहर निकाल लें, बच गया 2 आर प्लस एल। एल आपका कितना निकला 22/7। आर कितना है, आर है 3.5, 2 गुने आर है आपका 3.5, एल आपका निकल गया है ये 12.5। कटेगा कटेगा 7 पंचे 35, 0.5 0.5 22 पंचे 110। लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट है तो आप भी एक अंक के बाद पॉइंट दे दो, ठीक है। अब गुना 35 दूना 70, एक अंक के बाद पॉइंट तो एक अंक के बाद दशमलव प्लस 12, 12 7 19। अब ये हट गया क्योंकि दशमलव के बाद यदि जीरो है तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन दशमलव के बाद जीरो के बाद कोई अंक ना होना चाहिए। यदि कोई अंक है तो उसका वैल्यू होगा, अगर दशमलव के बाद कोई जीरो है तो उसका वैल्यू नहीं होगा। इसलिए इसको हम हटा देते हैं तो इसको भी, ये भी हट जाएगा। अब ये हट जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा 11 55 99 104 10 11 10 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायग्राम समझिए।